हैं। शरीर एकदम ढीला, आंखें कोमलता से बंद, दोनों टांगों में फासला बनाइए, दोनों हाथों को शरीर से कुछ दूरी पे रखिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों को शरीर के साथ ले आइए। हथेलियों को आसन की तरफ, नीचे की तरफ खिंचाव दीजिए। दोनों हथेलियों में हाथों को खींचिए नीचे की तरफ। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को लेके जाएंगे, अपने सिर के पीछे लेके जाइए। दोनों हाथों में कंधों के बराबर की दूरी, हथेलियां आपकी आसन से लग जाएं। अब धड़ वाले भाग को ऊपर की तरफ खींचिए और टांगों वाले भाग को नीचे आसन की तरफ खिंचाव दीजिए। नाभि को केंद्र मान के भरी सांस में रुकें। अधिक से अधिक खिंचाव दीजिए। आपकी सभी नस नाड़ियां प्रभाव में। ढीला छोड़ेंगे, सांस को ढीला करें। जब हम सांस को ढीला करते हैं तो हमारे पैरों के पंजे दाएं बाएं हो जाते हैं। फिर से मिलाइए अपने पंजों को। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें, खिंचाव दें अधिक से अधिक। अब भरी सांस में दोनों टांगों को लेके आएंगे 90 डिग्री पर। गद्यात्मक नाव आसन की तैयारी। अब यहीं से लेंगे नाव आसन का अभ्यास। जब आप आगे जाएं तो आपकी दोनों हाथों की हथेलियां आपके पंजों से आगे निकल जाएं, और आप जब पीछे की तरफ झुके तो आपके पैरों के पंजे आपके सर के पीछे लगे। बहुत बढ़िया, 10 बार तो अवश्य ही कीजिए। आपकी कमर प्रभाव में, आपकी रीढ़ प्रभाव में लचीला बनाइए अपनी कमर को। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत अच्छा प्रयास। कई साधकों के तो पैरों के पंजे भी लग पा रहे हैं सर के पीछे, जैसे अनीता जी के पैरों के पंजे पीछे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, कीजिए कीजिए, अभी और कीजिए थोड़ा सा। दस बार करने के बाद अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके बैठेंगे दंडासन में। दंडासन में लेंगे विश्राम। दोनों हाथ आपके कमर के पीछे, दोनों टांगों को आगे फैला लीजिए, आंखें कोमलता से बंद। नावासन करने में हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। सांसों को सामान्य कीजिए, अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। सभी का बहुत अच्छा प्रयास रहा। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। 3 बार लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, सांसें सामान्य हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे मिलाइए। एड़ी पंजे मिला लीजिए अनीता जी। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमा लीजिए। कोण आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। पंजों को खींचिए आसन की तरफ, अधिक से अधिक खिंचाव दीजिए। आसन आपका बहुत बढ़िया बनेगा। सांस भरें, सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठा दीजिए। कम से कम 15 तक की गिनती तक आपको रुकना है। उठाइए, बहुत बढ़िया। मनी मन काउंटिंग कीजिए और अपनी क्षमता को और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। 15 तक की गिनती तक रुके। आपके यहाँ कंधे और हथेलियां मजबूत बनती हुई। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। फिर से थोड़े से टांगों को खोल लीजिए, सांसों को सामान्य कर लीजिए। जैसा कि पूनम जी ने बताया, आगे आसन में जाने से पहले अपनी सांसों को सामान्य कर लेना चाहिए। 1-2 बार लंबी गहरी सांस भर लीजिए, छोड़ दीजिए, सांसें सामान्य हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। लेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। उसके लिए
दाई टांग को अपनी बाई जंघा के नीचे से निकालें, उसकी एड़ी को बाहर की तरफ निकाल दीजिए। अब बाई टांग को मोड़ेंगे घुटने से, उसकी एड़ी को रखेंगे दाई जंघा के नजदीक। घुटने पे घुटना आ जाएगा हमारा, देखिए इस तरह घुटने के नीचे घुटना आ जाएगा। अब जो टांग आपने पहले मोड़ी थी अर्थात दाई टांग, तो दाएं हाथ को कमर के पीछे से लेके जाइए, हथेली को ऊपर की तरफ लेके जाइए, कंधे की तरफ, बाएं कंधे की तरफ लेके जाइए अधिक से अधिक। अब बाएं हाथ को ऊपर लेके जाए, कंधे से लगा दीजिए, बाएं बाजू को पीछे मोड़ेंगे, दोनों हथेली में हथेली फंसा लीजिए। अगर नहीं आती है तो एक रुमाल या कोई टॉवल लेकर के खिंचाव दीजिए, दोनों कोहनियों में अधिक से अधिक खिंचाव दीजिए। कमर गर्दन सीधी रखने की कोशिश करें, लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, अपने फेफड़ों को प्रभावित करना है। एक दो बार और लंबी गहरी सांस भर लीजिए, छोड़ लीजिए। कंधे भी प्रभाव में आते हैं, हमारे जंघाओं के कूल्हे के जोड़ भी प्रभाव में आते हैं, और फेफड़े तो प्रभावित होते ही हैं इस आसन में। तो ये बहुत बढ़िया आसन है, इसको नित्य प्रति करा कीजिए। अब धीरे धीरे पहले बाएं हाथ को सीधा कीजिए, खिंचाव दीजिए बाजू में अधिक से अधिक, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। दाएं हाथ को भी सीधा कीजिए, पहले बाएं टांग को खोलें, सीधा कीजिए बाएं टांग को, फिर दाएं टांग को सीधा करें। एक बार सांस भर लीजिए, छोड़ लीजिए, सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब यही क्रिया विपरीत टांग से करनी है। तो पहले आप बाएं टांग को मोड़ेंगे, उसको निकालेंगे दाएं जंघा के नीचे से। अब दाएं टांग को मोड़ें, उसको रखेंगे बाएं जंघा के नीचे। अब दाएं हाथ को ऊपर लेके जाइए, खिंचाव दीजिए, मोड़ेंगे उसको कोहनी से, बाएं हाथ को पीछे से लेके जाइए। इस बार आपकी दोनों हथेलियां अपने आप ही मिल जाती हैं। देखिए पूरी तरह से आपकी हथेलियां मिल गई। सभी का बहुत बढ़िया प्रयास। कमर गर्दन सीधा रखें, कोहनी आपकी कान से लगी रहे, खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक दोनों कोहनियों में, और लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। गर्दन को भी सीधा रखना है, कमर को भी सीधा रखना है, फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं आपके। रुकें कुछ देर इसी अवस्था में। अब धीरे धीरे पहले दाएं हाथ को सीधा कीजिए, अधिक से अधिक खिंचाव दीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए। बाएं हाथ को सीधा करें, पहले दाएं टांग को सीधा करें, फिर बाएं टांग को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। अब दोनों हथेलियों को जमाएंगे दाएं तरफ, दोनों टांगों को मोड़ेंगे बाएं तरफ और आ जाएंगे वज्रासन। वज्रासन में लेंगे विश्राम, दोनों घुटने आपके मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां आपकी घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। और वज्रासन में खाना खाने से पहले जरूर बैठें और खाना खाने के बाद भी जरूर बैठें। दोनों वक्त बैठना जरूरी होता है, शाम को तो जरूर ही बैठें। और अपनी अपनी फोटो व्हाट्सएप पे जरूर लगाइए, जैसा कि सर जी ने बोला हुआ है। वज्रासन में बैठने के बहुत से फायदे होते हैं। हमारी पिंडलियां मजबूत बनती है, घुटने भी मजबूत बनते हैं, पाचन क्रिया अच्छी होती है, रक्त का प्रभाव हमारे घुटनों में अच्छा हो जाता है, सभी नस नाड़ियां प्रभावित हो जाती हैं टांगों की।
चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। लेंगे उष्टासन का अभ्यास। उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर की दूरी बनाइए। दोनों हाथों को कमर पे लाएंगे। उंगलियों का रुख आगे की तरफ, अंगूठे हमारे पीछे L4 L5 गोटी पर मसाज कीजिए अपने अंगूठे से। अब सांस भरेंगे। भरी सांस में अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ते चले जाइए अपनी क्षमता के अनुसार। गर्दन को लटकाना नहीं है, आकाश को ऊपर अपने छत को देखिए, घर की छत को देखिए। अब जो साधक अपने हाथ हटा करके अपनी एड़ी पंजे पे लगा सकते हैं तो एक एक करके हाथ को लगाइए। जो एक हाथ से करना चाहते हैं वे एक हाथ से करें। इस कोशिश में हमारी जंघा पीछे को चली जाती है। अपनी जंघाओं को सीधा कीजिए, आगे की तरफ लाइए जंघाओं को और रुकेंगे कुछ देर। प्रभाव को महसूस कीजिए अपनी कमर पर, अपनी रीढ़ पर, लचीली बनती हुई हमारी कमर। रुके कुछ देर, रुकने में ही लाभ। अब धीरे धीरे एक एक हाथ कमर पे रखते हुए आ जाएंगे, सांस भरते हुए वापस। फिर से घुटनों को मिला लीजिए, बैठेंगे वज्रासन में। सांसों को सामान्य कर लीजिए। बंद आंखों में अभी जो आपने उष्टासन किया उसके प्रभाव को महसूस कीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को सामने लाइए, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बना लीजिए और सांस भरें। पेट को फुलाएं अधिक से अधिक और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाइए। दबाव बनाइए मुट्ठियों से अपने पेट पर। पेट फूला रहेगा। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे लेके जाइए और इन मुट्ठियों को वहां से हटाइएगा नहीं, वहीं लगी रहने दीजिएगा। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली गोटी से आगे झुकते चले जाइए। गर्दन को सीधा रखें। सर्वाइकल क्षेत्र भी प्रभाव में आ रहा है हमारा। आपका पृष्ठ भाग एड़ियों से ना हटे ऐसी कोशिश कीजिएगा। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए झुके आगे। शुगर डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। रुके कुछ देर। पेट के सभी अंग हमारे प्रभावित होते हैं। पेट की एक्स्ट्रा चर्बी भी इसके द्वारा कम हो जाती है। कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। कमर को सीधा कीजिए। दोनों हथेलियों को फिर से जमाइए अपने घुटनों पर। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अब बाएं हाथ का कप बनाइए, अपनी नाभि पे लगाइए। दायां हाथ उसके ऊपर। सांस भरें, पेट को अधिक से अधिक फुलाएं और हथेलियों से अपने पेट को दबाएं अंदर की तरफ। भरी सांस में पेट को फुला के हथेलियों से दबाइए। गर्दन अधिक से अधिक पीछे और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाइए। गर्दन को उठा के रखें और आगे झुकते चले जाइए अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए। जिनकी कमर में दर्द है वे ज्यादा आगे ना झुके। आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से लगा रहे। इस अवस्था में आप ज्यादा देर तक रुक पाते हैं। कम से कम 1 मिनट तो हमें हर आसन में अवश्य रुकना चाहिए, जब भी हमारे शरीर पे आसन का प्रभाव पड़ता है। अपनी नाभि के स्पंदन को सुनने की कोशिश कीजिए।
सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को सीधा कीजिए। दोनों हथेलियां आपकी घुटनों पर। सांसों को सामान्य कर लीजिए। अगला आसन है सिंह गर्जना आसन। उसके लिए दोनों घुटनों में फासला बनाइए। उंगलियों का रुख अपनी तरफ करते हुए हथेलियों को जमाएंगे आसन पर। गर्दन को उठाएंगे, दृष्टि हमारी नासिका पर। जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालिए और अपने गले से मधुर स्पंदन कीजिए। खड़खड़ाहट की आवाज कीजिए छोटी जिह्वा से। थायराइड की समस्या ठीक होती हुई आपकी। सिंह गर्जना का आसन भी हमें रोज डेली करना चाहिए। गले के सभी विकार दूर हो जाते हैं इसके द्वारा। अपनी अपनी क्रिया को समाप्त करके आ जाएंगे वापस। यहीं से दोनों हथेलियों को आगे सरकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। हाँ जी, दोनों हथेलियों से अपने गले को सहराइए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आए हुए सलाइवा को सटक लीजिए। अब आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन लेंगे। दाईं तरफ से दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी। बाईं टांग हमारी मुड़ी हुई घुटने से उसके पंजे को लगाएंगे दाएं घुटने पर। दायां हाथ भी हमारा मुड़ा हुआ, उसकी हथेली हमारे चेहरे के सामने। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। 1 गिलास नॉर्मल पानी पी के इस आसन में लेटें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लंबी गहरी सांस भरें फेफड़ों में अधिक से अधिक, और लंबी गहरी सांस छोड़ें। चलिए मिलाइए एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए। लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को जमाएंगे कंधों के दाएं बाएं। कोहनियां हमारी खड़ी हो जाती हैं इस अवस्था में। ठोड़ी को लगाएंगे आसन पर। सांस भरें। सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाएंगे। कोहनियां एकदम सीधी कर दीजिए, पीछे से एड़ी पंजे आपके मिले रहें। हथेलियों की दूरी को थोड़ा सा कम कर लेना, हथेलियों में दूरी ज्यादा ना हो। जी हाँ, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर देखिए, आपकी कमर पर, आपकी रीढ़ पर प्रभाव पड़ता हुआ। जी हाँ, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कीजिए। सभी का बहुत बढ़िया प्रयास, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुकेंगे कुछ देर इस अवस्था में। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर उठा के रखिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेके आएंगे धड़ वाले भाग को नीचे। पहले ठोड़ी को रखेंगे आसन पर, फिर माथा। दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए। सांस भरें और छोड़ें, सांस को सामान्य कीजिए। शिथिल आसन लगाएंगे। बाईं तरफ से बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, बायां कान हमारा आसन पर, दायां हाथ हमारा मुड़ा हुआ, हथेली हमारी चेहरे के सामने। दाईं टांग घुटने से मुड़ी हुई, उसके पंजे को लगाएंगे बाएं घुटने पर। यहाँ भी अपनी लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। निम्न रक्तचाप वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन,
1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद इस आसन में लेट जाइए। आपका निम्न रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस आसन के द्वारा। आसन का आसन और आराम का आराम। चलिए, सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। लेंगे धनुरासन। दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए। दोनों टांगों को मिला लीजिए। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे धनुरासन के लिए और दोनों हाथों से अपनी टखनों को पकड़ लीजिए। सभी ने अपनी टांगे पकड़ ली हैं। पहले अपने पीछे जंघाओं को उठाएंगे। हथेलियों पे दबाव बनाते हुए अपनी पहले जंघाओं को उठाइए पीछे से, धड़ वाले भाग को नहीं उठाना है। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। अब धड़ वाले भाग को भी उठा दीजिए। नाभि को केंद्र माने नाभि पे आ जाइए। पूरा शरीर आपका भार नाभि पर। धड़ वाले भाग को भी अधिक से अधिक उठाइए। पीछे से जंघाओं को उठाइए। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। रुके कुछ देर इस अवस्था में। यहाँ भी आपके कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। कंधों पे पूरा पूरा खिंचाव आ रहा है। बहुत बढ़िया सभी का। अब धीरे धीरे पहले दोनों हाथों की पकड़ को छोड़ें। दोनों टांगों को सीधा करें और दाई कोहनी का सहारा लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल करेंगे विश्राम। दोनों टांगों में फासला करें। दोनों हाथों में फासला करें। लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। मिलाएंगे एड़ी पंजे। दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए। लेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। उसके लिए टांगों को घुटने से मोड़ लीजिए। जो साधक अपने टखनों को पकड़ सकते हैं वो दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए, अन्यथा दोनों हथेलियों को आसन पे जमा लीजिए। दोनों टांगों को मिला के रखें। सांस भरें। धड़ वाले भाग को उठाते चले जाएंगे ऊपर। आपकी कमर के नीचे एक पुल की भांति बन जाएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अनीता जी का बहुत बढ़िया प्रयास। नीतू अग्रवाल जी का भी बहुत बढ़िया। बीना जैन जी का भी बहुत बढ़िया। सभी साधकों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। रुके कुछ देर। अब दोनों हथेलियों को अपनी कमर पे सपोर्ट के लिए लगा लीजिए। कुछ देर और रुक पाएंगे आप इस आसन में। हथेलियों से अपनी कमर को सहारा दीजिए और अधिक ऊपर उठिए। बहुत बढ़िया। सभी का बहुत अच्छा प्रयास। पुराने साधक हो गए हमारे सारे। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास में कोई भी कमी नहीं। अब दोनों हथेलियों के स्पर्श को हटाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को आसन पे लगाएं। दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ रखेंगे दाएं बाएं। सांसों को सामान्य कर लीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। अगला आसन है पादवृत आसन। उसके लिए पहले दाईं टांग को 90 डिग्री पे लाइए। बिल्कुल घुटने को सीधा कर दीजिए और 5 बार इसे गोलाई में घुमाएंगे। बड़ा सा बड़ा शून्य बनाइए अपनी एक टांग से। जी हाँ, कूल्हे के जंघाओं के सभी जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। घुटना सीधा रखने का प्रयास करें।
5 बार करने के बाद विपरीत दिशा से कीजिए। अपनी अपनी क्रिया को समाप्त करके टांग को नीचे लाएंगे, टांग टांग के साथ। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अब बाईं टांग को ऊपर उठाइए 90 डिग्री पर, घुटना एकदम सीधा रखें और इसे भी घुमाएंगे गोलाई में 5 बार। पांच बार करने के बाद विपरीत दिशा से भी घुमा लीजिए। आ जाएंगे वापस टांग टांग के साथ। सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब दोनों टांगों को एक साथ उठाइए 90 डिग्री पर, घुटने एकदम सीधे। जी हाँ, अब विपरीत दिशा से दोनों टांगों से विपरीत दिशा में गोलाकार बनाइए, घुमाइए अलग अलग करके, अलग अलग करके घुमाना है। जी हाँ, ऐसे बिल्कुल ठीक अखिलेश जी। जी हाँ, घुमाइए अलग अलग, दोनों टांगों को अलग अलग गोलाई में घुमाइए। बहुत बढ़िया। यहाँ भी 5 बार करने के बाद विपरीत दिशा से भी घुमा लीजिए दोनों टांगों को अलग अलग दिशाओं में। 5 बार करने के बाद में दोनों टांगों को फिर से 90 डिग्री पे लाइए। अब दोनों हाथों से अपनी टांगों के अंगूठे को पकड़ लीजिए और घुटनों को एकदम सीधा कर दीजिए। पकड़िए अपने घुटनों को, सॉरी, अंगूठे को पकड़िए। टांगे एकदम सीधी, पूरा खिंचाव आपकी जंघाओं में, आपकी पिंडलियों में। कुछ देर रुके इसी अवस्था में। आने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए अपनी जंघाओं में, अपनी पिंडलियों में। दोनों हाथों की पकड़ को छोड़िए और टांगों को बहुत धीरे धीरे लाइए नीचे, बहुत धीरे धीरे। एड़ियों को पटकना नहीं है, बहुत धीरे धीरे लाना है। बहुत बढ़िया प्रयास सभी साधकों का। रैपिंग होनी चाहिए इस बात पर। बहुत बढ़िया। अब लेंगे शव आसन में विश्राम। परिश्रम के बाद विश्राम करने का कुछ अलग ही मजा आता है। दोनों हाथों में फासला बनाइए, दोनों टांगों में 1 से 1.5 फीट का फासला बनाइए। आंखें कोमलता से बंद, शरीर एकदम ढीला। अचेत अवस्था में पड़ा हुआ आपका शरीर, और अपने मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। लेके जाएंगे अपने ध्यान को दाईं टांग पर। दाईं टांग की छोटी उंगली को निहारें, उसके साथ वाली उंगलियों को निहारें, अंगूठे को निहारें, नाखूनों को निहारें। और ऊपर बढ़ते हैं, नीचे तलवा, पंजा, एड़ी, टखना निहारते जाइए और ढीला छोड़ते जाइए। और धन्यवाद कीजिए कि पूरे दिन वो आपका कितना साथ देते हैं। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, आपकी पिंडली, आपका घुटना एकदम ढीला। ऊपर आपकी जंघा, जंघा मूल एकदम ढीली। पीछे आपके देखिए कूल्हे कूल्हे के जोड़, कूल्हा, और आपकी पीछे कमर, आपकी रीढ़ एकदम ढीली। विश्राम अवस्था में बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। हमारा नाभि मंडल, पेट के सभी आंतरिक अंगों को निहारें और ढीला छोड़ दें। बढ़ते हैं ऊपर दाईं तरफ, हमारा वक्ष स्थल, दाईं तरफ का कंधा हमारा, कोहनी, भुजबल्ली, कलाई, हथेली, हथेली की रेखाएं और उंगलियां, 5 उंगलियां और उनके नाखून एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ऊपर हमारी गर्दन, कंठ,
हमारा सुंदर मुखमंडल, इस चेहरे से ही हमारी दुनिया में पहचान होती है। निहारें अपने चेहरे को, चेहरे के हर अंग को निहारिए और ढीला छोड़ दीजिए। मस्तिष्क, कोई सोच विचार नहीं, एकदम ढीला। और शिखा, हमारी बाल एकदम ढीले। अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ आए, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। देखेंगे अपने बालों को, सुंदर चेहरे को, मस्तिष्क को, गर्दन, कंठ एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बायां कंधा हमारा एकदम ढीला, कोहनी, कलाई, हथेली, पांचों उंगलियां एकदम ढीली, नाखून ढीला छोड़िए। बाईं तरफ हमारा हृदय, सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर का, जो हमारे मरने के बाद भी 2 घंटे तक धड़कता रहता है, उसका विशेष ध्यान रखा कीजिए। नीचे देखिए हमारा नाभि मंडल, बाईं तरफ के सभी अंगों को निहारते चले जाइए। जंघा, जंघा मूल, हमारी घुटना बाईं तरफ का, पिंडली, एड़ी, टखना, तलवा, पंजा और पंजे की उंगलियां और अंगूठा और उसके नाखून। शरीर एकदम ढीला हमारा, कोई सोच विचार नहीं हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में। अपने ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इतना स्वस्थ सुंदर शरीर देने के लिए। अपने हाथ पैरों में चेतना लाइए। दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए दाईं करवट से अपने अपने आसन पे उठ के बैठ जाइए। सॉरी, कुछ समय ज्यादा ले लिया मैंने शवासन में, माफी चाहूंगी उसके लिए। चलिए, सभी अपनी स्थिति को सही कर लीजिए। हंसी का अभ्यास अलका जी को दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। बहुत आगे बहुत धन्यवाद। आसन अलका जी के निर्देश के अनुसार। हरिओम पूनम जी। हरिओम संतोष जी, बहुत सुंदर आसन। अब आगे बढ़ते हैं अलका जी की ओर। हरिओम पूनम जी, सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। लेंगे सुंदर हंसी का अभ्यास। त्योहार आ रहे हैं, इसलिए उमंग उत्साह के साथ ताली वादन करेंगे। सबसे पहले ओम ओम का उच्चारण करें। ओम 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 ओम। दोनों भुजाएं ऊपर उठाएंगे और खिलखिलाकर हंसेंगे।